बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। প্রিয় দর্শক, আজকে উত্তরপ্রদেশের একটি অনুষ্ঠানে ভারতের ডিফেন্স মিনিস্টার শ্রী রাজনাথ সিং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। প্রথমে উনি পাকিস্তানের নাম করে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যতবার যুদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকবার ভারত জিতেছে এবং সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। উনি বলেছেন সেই 1971 সাল থেকে শুরু করে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে ভারতের সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব কখনো ছিল না। এবং সে 1999 সালে কার্গিল যুদ্ধ থেকে শুরু করে এবং রিসেন্ট যেখানে সিন্দুর অপারেশন হয়েছে সবগুলি যুদ্ধে ভারতের জয় হয়েছে, সেই কথাগুলি উনি বলেছেন। এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উনি দিয়েছেন যে পাকিস্তানের 1 ইঞ্চি জমিও বাদ নেই যেখানে ব্রহ্মসের টার্গেট নেই। ব্রহ্মস হলো একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র, যেখানে মিসাইল, যেটি ভারত এবং রাশিয়া মিলে তৈরি করেছেন। সেই কথাটি এবং সেই তথ্যটি তিনি দিয়েছেন। এবং ব্রহ্মস ভারতের নয়, শুধুমাত্র সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ কয়েকটি যে অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে, মিসাইল রয়েছে, ওগুলোর মধ্যে পড়ে।